नमस्कार। आज हम एक ऐसी कविता की गहराई में उतरने वाले हैं जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के शोर और कलह के बीच शांति का एक खूबसूरत रास्ता दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस शीर्षक को महसूस कीजिए, तुमुल कोलाहल कलह में। ये शब्द सुनते ही मन में एक तरह की बेचैनी, एक शोर, एक अंतहीन संघर्ष की तस्वीर उभर आती है ना? एक ऐसा शोर जो बाहर भी है और हमारे अंदर भी। और सच कहूं तो आज की दुनिया में यह एहसास हम सब के लिए बहुत जाना पहचाना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस जबरदस्त कोलाहल में, इस उथल-पुथल के बीच वो सुकून, वो शांति आखिर है कहाँ? ये शायद हम सबका सबसे बड़ा सवाल है। और कमाल की बात यह है कि ये कविता हमें इसका जवाब देने की कोशिश करती है। और जवाब जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि कविता की एक ही पंक्ति में बड़ी शांति से सामने आता है। जवाब है, मैं हृदय की बात रे मन। सोचिए, सारे शोर का, सारी कलह का जवाब हमारे अपने दिल की आवाज़। ऐसा लगता है जैसे इस एक लाइन के आते ही बाहर का सारा शोर एकदम खामोश हो गया हो। तो आखिर कौन है वो महान शख्सियत जिन्होंने जीवन के सबसे बड़े सवाल का इतना खूबसूरत जवाब अपनी कलम से दिया? चलिए मिलते हैं कवि जयशंकर प्रसाद से। जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म 1889 में वाराणसी की धरती पर हुआ था। और देखिए, जिंदगी ने उन्हें सिर्फ 48 साल दिए, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने हिंदी साहित्य की झोली में कामायनी जैसा अनमोल महाकाव्य डाल दिया। वाकई उनका जीवन भले ही छोटा रहा हो, पर उनका साहित्यिक कद बहुत बहुत विशाल था। और उनकी प्रतिभा का दायरा देखिए, सिर्फ कविता या महाकाव्य ही नहीं, बल्कि नाटक, उपन्यास, साहित्य की शायद ही कोई ऐसी विधा हो जिसे उन्होंने छुआ ना हो और उस पर अपनी छाप ना छोड़ी हो। झरना, आंसू, लहर से लेकर ध्रुव स्वामिनी और जाहिर है कामायनी तक, उनकी हर एक रचना आज भी हमारे दिलों से बात करती है। अब हम जिस कविता की बात कर रहे हैं, उसे ठीक से समझने के लिए हमें उस बड़े कैनवस को देखना होगा जिसका ये बस एक छोटा सा हिस्सा है। और वो विशाल कैनवस है महाकाव्य कामाई। तो ये महाकाव्य आखिर होता क्या है? आसान शब्दों में समझें तो ये एक बहुत लंबी कहानी वाली कविता होती है। इसमें अक्सर किसी नायक की वीरगाथा या किसी समाज के लिए बहुत जरूरी घटनाओं का जिक्र होता है। मतलब साहित्य का एक ग्रैंड, एक बहुत ही भव्य रूप। और ये बात जानना यहाँ बेहद जरूरी है कि तुमुल कोलाहल कलह में अपने आप में एक पूरी कविता नहीं है। नहीं, ये तो जयशंकर प्रसाद के उस महान समंदर यानी कामायनी की एक बहुत ही कीमती लहर है। तो इस कविता में ये जो आवाज है, ये जो बात कर रही है, वो कौन है? वो है कामायनी की नायिका श्रद्धा। और वो यहाँ एक आत्मगान गा रही हैं। मतलब वो बता रही हैं कि वो कौन है। ये उनके वजूद का गीत है। और इस गीत में एक विनम्र स्वाभिमान है। मतलब एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो चीखता नहीं बल्कि शांति से महसूस होता है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम श्रद्धा के इस आत्मगान की एक एक परत खोलने वाले हैं। हम देखेंगे कि वो कैसे कमाल के रूपकों यानी मेटाफोर्स का इस्तेमाल करके बताती हैं कि वही इस दुनिया के हर कोलाहल का जवाब हैं। तो सबसे पहले श्रद्धा उस मन से बात करती हैं जो पूरी तरह थक चुका है, बेचैन है, बस किसी तरह सो जाना चाहता है। उस मन के लिए श्रद्धा क्या है? वो कहती हैं, मैं मलय की वात रे मन, यानी मैं वो मलय पर्वत से आती हुई ठंडी ठंडी खुशबूदार हवा हूं जो सारी थकान मिटा दे। देखिए कितनी खूबसूरत तुलना है यहाँ। एक तरफ है हमारा मन जो बेचैन है, चंचल है, जिसकी चेतना मतलब कॉन्शियसनेस बिल्कुल थक चुकी है। और दूसरी तरफ है श्रद्धा की आवाज जो उस थकी हुई चेतना पर मलय की ठंडी हवा के झोंके की तरह आती है। कितना सुकून है इस ख्याल में। अब उस हाल के बारे में सोचिए जब जिंदगी घने अंधेरे जंगल जैसी लगती है, जब हर तरफ सिर्फ दुख और निराशा हो। ऐसे में श्रद्धा खुद को क्या बताती हैं? वो कहती हैं, मैं ऊषा सी ज्योति रेखा, यानी मैं भोर की वो पहली किरण हूं जो घने से घने अंधेरे को भी चीर कर उम्मीद ले आती है। ये जो मेटाफर है, ये घोर निराशा जिसे कविता में चीर विषाद कहा गया है, उसमें उम्मीद की एक झलक है। दिल की ये आवाज असल में वो पहली किरण है जो हमें याद दिलाती है कि कितनी भी लंबी और काली रात क्यों ना हो, सुबह तो होकर रहेगी। पर बात सिर्फ दुख की नहीं है। जब जिंदगी एक सूखी घाटी बन जाए, जब रूह को प्यास लगे, तब श्रद्धा क्या बनती हैं? वो कहती हैं, मैं सरस बरसात रे मन, मतलब मैं वो झमाझम बारिश हूं जो सूखी जमीन में फिर से जान डाल देती है। और यहाँ प्रसाद जी ने चातक पक्षी का बहुत ही सुंदर जिक्र किया है।
वो पक्षी जो सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बारिश का पानी पीता है, बस उसी का इंतजार करता है। ठीक वैसे ही जब हमारी आत्मा मुश्किलों की तपती धूप में झुलस रही होती है, तो हृदय की ये आवाज बारिश की बूंदों की तरह राहत बनकर बरसती है। और अब आते हैं सबसे चरम स्थिति पर। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ जल रहा हो, जिंदगी झुलस रही हो। उस आग के बीच श्रद्धा क्या है? वो कहती है, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, यानी मैं उस जलती हुई दुनिया में फूलों के मौसम की ठंडी महकती हुई रात हूं। तो ये आवाज क्या करती है? ये उस वक्त ठंडक और खुशबू का एहसास देती है जब बाहर की दुनिया बहुत कठोर और बेरहम लगे। ये हमें बताती है कि हमारे दिल के अंदर एक ऐसी पनाहगाह बनाने की ताकत है जहां बाहर चाहे जो भी तूफान हो, अंदर सुकून और खूबसूरती कायम रह सकती है। और इस तरह श्रद्धा का ये पूरा आत्मगान घूमकर हमें वहीं ले आता है जहां से ये सफर शुरू हुआ था, उस एक शक्तिशाली सच पर कि दुनिया के हर तुमुल कोलाहल कलह का जवाब एक ही है, मैं हृदय की बात रे मन, अपने दिल की आवाज। तो ये कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छूट जाती है। आज के शोर शराबे और भागदौड़ में हम सब अपने हृदय की बात को सुनने की कला कैसे सीख सकते हैं? कैसे इस कविता के सदियों पुराने ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।